जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा जारी की गई। जैसा कि काफ़ी दिनों से, कई दिनों से, मतलब मुझे लग रहा है हफ्ते 10 दिन से या उससे पहले से भी लोग प्रयासरत थे कि जो 2022 का मेंस होने वाला था यूपीपीसीएस का, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करवाया जाए। पोस्टपोन इसलिए, उसमें कोई एक व्यक्तिगत किसी हित नहीं था कि उसकी वजह से करवाया जा रहा हो, या उसमें सभी का हित था। जिन्होंने 2021 का इंटरव्यू दिया है उनका भी हित था उसमें, 2022 का जो मेंस लिख रहे हैं उनका भी हित है। तो वो सभी को देखते हुए ओवरलैपिंग वाली जो समस्या थी, काफ़ी गंभीर समस्या है, उसको थोड़ा सा आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है। विद्यार्थी छात्रगण काफ़ी संख्या में कल गए भी थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया। जो भी रहा, अध्यक्ष जी से शायद मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, लेकिन वो उस पर उनकी प्रतिक्रिया मतलब यही रही कि उन्होंने मना कर दिया, और उसी का ये परिणित हुआ कि नतीजा ये निकला कि आपको विज्ञप्ति देखने को मिली कि भाई नहीं, जो यूपी पीसीएस 2022 का मेंस है वो अपने समय से ही होगा, वो उसमें कोई कोताही नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, अब आप इस चीज़ को लेकर जो भी है, अब अपने मन से उस निराशा को बाहर निकालिए, और जिस मनोवेग से, जिस अपनी पूरी शक्ति के साथ तैयारी कर रहे थे, उसी शक्ति के साथ 8 9 दिन 10 दिन जो बचे हुए हैं उसको पूरा जोर लगा दीजिए इसमें, और पॉजिटिव माइंड के साथ जो है आप आगे बढ़िए। ठीक है, अभी जो होना था वो तो हो गया। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आयोग को कहीं से मतलब अंदर की बात पता चली हो, या जो भी हो, कि मंडे ट्यूसडे में जो चीफ जस्टिस महोदय हैं प्रयागराज हाई कोर्ट के, वो शायद अपना डिसीज़न दे दें या 1 2 दिन में दे दें, तो वो डिसीज़न आयोग के पक्ष में हो, और जैसे ही होगा, क्योंकि रिज़ल्ट तैयार है, और जैसे ही आयोग के पक्ष में आएगा वो तुरंत जो है रिज़ल्ट जो है घोषित कर देंगे। तो उसमें हो सकता है कि ठीक है, जो बच्चे अगर 2 4 दिन 5 दिन का समय रहेगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, जब एग्ज़ाम दे ही देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ये है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही हो। तो ये इसमें देखिए, विज्ञप्ति दी गई है, इसमें बताया गया है, आप इस पे, ये साइट पे जा करके अपना वहाँ पे रोल वो डालिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और ये सारी चीज़ें करते हुए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अंतिम तिथि जो थी उसके हिसाब से अगर आपके पास अनिवार्य अर्हता नहीं है तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो अभ्यर्थन ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का ऐसा है, जिन्होंने ऐसा मतलब गलती से कर दिया या जो भी रहा हो, तो वो ध्यान रखें, आगे जाकर हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती है उनको। तो एक चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ देखिए, मैंने अपना ये डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे, और देखिए इसमें पूरा वो दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट्स हैं उसके डिटेल्स दिए हुए हैं, एग्ज़ाम कब से कब होंगे, क्या होंगे, वो विज्ञप्ति में भी है और इसमें भी है। मैंने वो विज्ञप्ति टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, और साइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये पूरा दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है पूरा, ये आपका जो सब्जेक्ट है उसको दिया हुआ है, ये पूरा जो ऑप्शनल है उसका दिया हुआ है 1 तारीख को। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने पूरा अपना प्लानिंग उसमें सेट कर रखी है। ठीक है, मेन चीज़ है कि आप इसको थोड़ा सा कायदे से, इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ लीजिएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या है कि आपको एक फ़ोटो चिपकानी है, ये वाला फ़ोटो चिपकाना है। ये वाला पार्ट आपका आयोग में ही जमा हो जाएगा। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने दे रखा है वो तो खैर उनको पता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुन लें इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना है, ये वाला पार्ट उनके पास रहेगा, और डेली आपका जैसे यहाँ पे सिग्नेचर होगा, जिस जिस डे में आप आएंगे, तो ये एज़ गुड एज़ वही है आपका, जो जैसे उपस्थिति वाला जो है ना, ये उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, तो ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी, और सिग्नेचर डेली वाइज आपका जिस दिन दिन जो पेपर है उस दिन आपका यहाँ पे लिया जाएगा कि आप उपस्थित रहे। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो है
आप अपना जो इंस्ट्रक्शंस है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बहुत कायदे से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो ज़रूर बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं कुछ गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। या कुछ ऐसी सामग्री लेकर ना चले जाइएगा। वैसे काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, अगर कुछ गलती से चला भी गया तो आप बात करके टीचर के पास दे सकते हैं, नहीं तो वहाँ जमा कराने की फैसिलिटी रहती है, वहाँ बैग वैग जमा हो जाता है। इसमें सारी बातें बताई गई हैं, हर चीज़ बहुत क्लियर कट बताया गया है, तो कोई कहीं डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा आप कमेंट करके, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं, तो देख लीजिएगा इसको आप, ठीक है। एक चीज़ इसमें ये लिखी थी जैसे कि इंग्लिश वर्ड का यूज़ करने वाला, तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको मिक्स लैंग्वेज में नहीं लिखनी है, ठीक है। अगर आपने हिंदी भाषा चुना है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश चुना है आपने लैंग्वेज में तो इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। उर्दू में लिखना है आपको तो उर्दू में लिखिए, मिक्स लैंग्वेज नहीं लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो देवनागरी में लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट एक चीज़ कि कुछ प्राविधिक जो शब्द हैं वो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। जैसे कुछ प्रावधिक शब्द हो गए, आप कुछ लीगल वर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ड लिखना चाह रहे हैं जो हिंदी में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन कोशिश करिएगा कि सभी चीज़ें जो हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कायदे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कहीं कुछ डाउट ना रह जाए। और कहीं अगर डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको बता दूं कि अलग अलग एक एक अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग छात्र के लिए, अभ्यर्थी के लिए अलग सीट होती है, एक सीट, एक चेयर और एक कुर्सी उसके लिए रहेगी। यानी कि आप ये मत सोचिएगा कि हमारे साथ कोई और बैठेगा तो वो लिखेगा, हल्का लिखेगा, तेज लिखेगा तो हिलेंगे डुलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल सिंगल दिए रहते हैं वो, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। जब मैं फर्स्ट टाइम दे रहा था तो मुझे लग रहा था यार मेरे साथ वाला कैसा लिखेगा, वो हिलाएगा तो मेरी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगी या मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पूरा अलग अलग पूरा इंतज़ाम रहता है, एक ही आपकी रहेगी, टेबल रहेगी और एक ही जो है उससे चेयर रहेगी। आप बैठिए आराम से, और काफ़ी गैप रहता है, तो एकदम निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दीजिए। तो ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगर आपका मेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। नहीं है तो जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो पीसीएस प्री का हो, यूपीएससी प्री हो, या पेट का हो, यूपी पीसीएल का हो, या किसी भी कोई सा भी एग्ज़ाम आपने भर रखा हो, तो उसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।